अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन बाद कभी भी एलटी ग्रेड सन 2022 की वैकेंसी आ सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और आप सभी की फरमाइशों को कबूल करते हुए मैं एम अली आज से उर्दू की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से जब तक इम्तिहान एलटी का नहीं हो जाता तब तक हम मुसलसल उर्दू की मुकम्मल तैयारी करेंगे। सब्जेक्टिव पॉइंट्स और क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे और हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस रखते हैं सबको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि मुकम्मल तैयारी हैदरी स्टडी पॉइंट पर आपको कराई जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। देखिए, किसी भी इम्तिहान को पास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि आज क्लास शुरू हो रहा है, पहली क्लास है, इसलिए हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा और जो मैं ये सिलेबस आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी सिलेबस के मुताबिक हम तब तक तैयारी करते रहेंगे जब तक कि एलटी ग्रेड का इम्तिहान न हो जाए। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एलटी ग्रेड का उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होगा एलटी ग्रेड में वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो मेन सब्जेक्ट का होगा। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन में उर्दू लिया है तो दूसरे पार्ट में आपको सिर्फ उर्दू पूछे जाएंगे। अब देखिए, जनरल स्टडीज़ का जो पहला पार्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, तो जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन होंगे और आपके अपने सब्जेक्ट के, मान लीजिए आपका उर्दू है तो उर्दू के 120 सवाल होंगे, यानी कि टोटल एलटी ग्रेड में 150 सवाल पूछे जाएंगे। 30 सवाल जनरल के, 120 सवाल उर्दू के। ठीक है, अब देखिए, ये जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो समझ लीजिए कितनी है, बस 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं और सबसे अहम बात यह है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, गलत जवाब करने पे आपके नंबर काट लिए जाएंगे। कितने नंबर काटे जाएंगे, 1/3 यानी कि 0.33 मार्क आपके गलत जवाब देने पे काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हमें सिर्फ उन्हीं सवालों को एलटी ग्रेड में अटेम्प्ट करना है जो हमें आ रहे हैं, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, जो जनरल के हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क 40% है, यानी कि 150 में से 40% निकालिए आप, कितना होगा, तो आप देख सकते हैं अगर 150 में से हम 40% निकालेंगे तो आपका जो होगा वो 15 चौक को 60, यानी कि 60 नंबर आपको लाने हैं ज़रूरी अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं। और अगर आप ओबीसी के हैं तो इसमें कुछ आपको आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तब आपका क्या होगा, आप इस इम्तिहान को क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके बाद जब कट ऑफ बनेगी तो उस कट ऑफ के मुताबिक आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया एग्ज़ाम पैटर्न। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस से पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी से लेके बहुत सारे सवालात कमेंट में आते रहते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, उर्दू के लिए सिंपली आपका
बैचलर डिग्री होनी चाहिए उर्दू सब्जेक्ट से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिंपली आपका बीए होना चाहिए उर्दू से और बीएड होना चाहिए। टेट सीटेट पास करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने बीएड किया है, टेट सीटेट आपका पास नहीं है, तब भी आप एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि एलिजिबिलिटी, ठीक है। एज की बात करें तो 21 से 40 साल जो जनरल हैं उनकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। जो ओबीसी हैं उनको कुछ इसमें छूट मिल सकती है, 45 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी बता दी गई। अब बात करते हैं उर्दू के एलटी ग्रेड के सिलेबस की। सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक आप पढ़ लेंगे अच्छे से, मुश्किल से आपको 10 दिन नहीं 10 हफ्ते 10 हफ्ते आपको लगेंगे। 10 हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकते हैं। 10 हफ्ते आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। हैदरी स्टडी पॉइंट आपको इस मेहनत करने में काफ़ी मदद करेगा। 10 टॉपिक को हम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे और हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवालात पूछे जा चुके हैं अब तक या पूछे जाने की चांसेस रखते हैं, उन सब को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी कि डेली 2 क्लासेस आपको कराई जाएंगी। दिन में किसी भी टाइम एक डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको अपलोड करा दी जाएगी और फिर लाइव क्लास लेके रात में 8-9 बजे, जो आप लोगों को सही टाइम होगा बताइएगा, उतने बजे लाइव क्लास लेके हम प्रैक्टिस कर लेंगे 40-50 क्वेश्चन डेली, ठीक है। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख। यानी कि एलटी ग्रेड के उर्दू सिलेबस का पहला टॉपिक उर्दू ज़बान की जो तारीख़ है वो है, और इसमें उर्दू की पैदाइश कैसे हुई, फिर उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया, मसूद हुसैन खां का नज़रिया, महमूद शिरानी का नज़रिया, शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया, ज्ञानचंद जैन का नज़रिया, उसके बाद नसरुद्दीन हाशमी का नज़रिया, ये सब नज़रिया आपसे पूछ सकता है। और फिर उर्दू ने किस तरह से तरक्की की, दक्कन से किस तरह से ये शुमाली हिंद और दिल्ली में उर्दू फ़रोग़ पाया, ये सब आपसे पूछा जाएगा। दक्कन देखिए, पैदाइश और इर्तिका की जब कभी भी बात कर दे तो यह आपको याद रखना है कि दक्कन से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद दिल्ली और लखनऊ के जो दबिस्तान शायरी हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे। दिल्ली के जो मशहूर शायर हैं और लखनऊ के जो मशहूर शायर हैं उनकी शायरी, उनकी तसानीफ़, उनकी शायरी किस तरह की होती थी, उनके अशार आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उर्दू शायरी का इर्तिका किस तरह से हुआ, दक्कन में किस तरह से उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ, वो तरक्की की किस तरह से शुमाली हिंद में आई, और किस तरह से पूरी उर्दू शायरी का तरक्की हुआ, इर्तिका हुआ, और ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद उर्दू के जो असनाफ हैं नस्र व नज़्म में वो पूछे जाएंगे। जैसे गज़ल क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा, गज़ल से मुताल्लिक़ अक़वाल, जो गज़ल की ख़ुसूसियात हैं वो पूछे जाएंगे। गज़ल के कोई शेर को आपको पूछ दिया जाएगा किसका है, इस तरह से सवाल होगा। फिर कसीदा को जो मशहूर हैं, जैसे रफ़ी सौदा हो गए और शेख इब्राहिम ज़ौक़ हो गए, इनको पढ़ना है, इनके कसीदे पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मसनवी, शेरुल बयान, गुलजार नसीम वगैरह आपको पढ़ना है। फिर मरसिया पढ़ना है, मरसिया में मीरानिस मिर्ज़ा दबीर। उसके बाद नज़्म की बात करें तो नज़ीर अकबर आबादी, हाली, अकबर इलाहाबादी वगैरह को आपको पढ़ना है। फिर दास्तान, नावल, अफसाने और ड्रामे, ये सब असनाफ़ अदब जो हैं नस्र व नज़्म में, वो आपको पढ़ने हैं, जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में हैं। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा कैसे हुई और इसका इर्तिका कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है।
उर्दू की जो मशहूर किताबें हैं जैसे बागो बहार हो गई, फसाने अजायब हो गई, फसाने आज़ाद हो गई, शेरुल अजम हो गई, मुअज़्ज़न अनीसुद्दबीर हो गई और हमारी शायरी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इन सब के खालिक कौन है, ठीक है, किस टॉपिक पे लिखी गई, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मशहूर मुसन्निफीन और शोरा, ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा इंटीग्रेट का, ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से शायर और मुसन्निफ होंगे आप लोग देख सकते हैं। मीर अमन, यानी मीर अमन की बात हुई तो पूरा फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा। रजब अली बेग सरूर की बात हुई तो उनकी दास्तान और उनके हम असर जितने भी और अदीब हैं और जो उनके हम असर दास्तानें लिखी गई उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान को, अबुल कलाम आज़ाद को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब इकबाल और मोमिन को भी पढ़ना पड़ेगा। और इनकी कुछ गज़लें आपको देखनी पड़ेगी, मतन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फिराक, जोश और फैज़ अहमद फैज़ की शेरी मजमुओं से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कवायद पूछा जाएगा। कवायद का जो लेवल है वो बहुत आसान है, ठीक है। आपसे टेंस पूछा जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तज़कीर व तानीस पूछी जा सकती है, मुज़क्कर मुअन्नस जिसको आप कहते हैं, वाहिद जमा पूछा जा सकता है। उसके बाद तशबीह इख्तियार, यानी कि जो सेनातें हैं उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तशबीह क्या होती है, एक शेर दे देगा, इसने पूछ लेगा कौन सी तशबीह है, सॉरी कौन सी सेनात है, इसमें सेनात तशबीह है कि इस्तिआरा है, तजनीस है कि उसने तालील है कि तलमी है कि तज़ार है कि सेनात लफ़्ज़ व नसर है, या फिर आपसे और भी जो उर्दू की अहम सनतें हैं जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं है वो भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा कवायद में इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल और मुहावरे वगैरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वें टॉपिक की बात करें तो जो जदीद मशहूर शायर और अदीब हैं उनसे सवाल भी आएंगे, जैसे अख्तरुल ईमान, उनसे मुतालिक सवाल पूछा जा सकता है, इनकी नज़में वगैरह पूछी जा सकती हैं। शहरयार, नून मीम राशिद, नासिर काज़मी, मीरा जी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी से मुतालिक सवाल, आले अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद और मोहम्मद हसन, इन सब से सवाल पूछा जाएगा। और उसके बाद रसायल और अखबारात से तहज़ीबुल अखलाक, जो रिसाला किसने निकाला, कॉमरेड, हमदर्द, ज़मींदार, ये सब इस तरह से अखबार और रिसाले, पहला अखबार कौन है, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि ये 10 टॉपिक हैं, 10 से 12 हफ्ते में हैदरी स्टडी पॉइंट ये सभी टॉपिक आपको कवर करा देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके हैदरी स्टडी पॉइंट को सर्च करके हमें सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोगों को फ्यूचर में PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। मैं ये जो सिलेबस है अभी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, जाइए सिलेबस डाउनलोड करके इसको रख लीजिएगा, मुमकिन होगा तो इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में या जैसे मन करे आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा और इससे मुतालिक आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिएगा टॉपिक सर्च कर करके, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ क्लियरली आपको बता दिया। LT ग्रेड से मुतालिक अभी भी कोई आपको क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट में लिख दीजिए। सबसे ज़रूरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी B.Ed के स्टूडेंट हैं और वो उर्दू पढ़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।